Welcome back, students. How are you all? Hope you're fine, right? Okay. We were in the midst of the topic consumer protection. हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है. अब ये मेरा कंज्यूमर कौन है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मेरा कंज्यूमर कौन है. एक बिजनेसमैन. एक बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है? मेरा कंज्यूमर. क्योंकि अगर मैं दुकान खोल के बैठा हूँ और मेरे खरीदार ही नहीं आ रहे तो मेरा फायदा क्या है उस दुकान का. तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है कंज्यूमर. तो कंज्यूमर को किंग भी कहा जाता है. बिजनेस में, मार्केट में कंज्यूमर को किंग कहा जाता है, क्योंकि जो भी हमें पैसा दे रहा है, जो भी हमें बिजनेस दे रहा है, वो है कौन? वो मेरा कंज्यूमर ही है. ठीक है. तो हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ ये रहे थे कि इस कंज्यूमर को हमें दुनिया की नजरों से कैसे बचाना है, हमें इस कंज्यूमर को कैसे सेफ गार्ड करके रखना है. एज द बिजनेसमैन आई वांट कि मेरा कंज्यूमर को कोई भी ना मारो, प्लीज मेरे कंज्यूमर को बचा लो. ठीक है. तो हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हाउ कैन आई सेफ गार्ड, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई कंज्यूमर. ओके. सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है उसकी. वी टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर. ठीक है. आज हम पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्या है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन. ठीक. So today we'll be doing need of consumer protection from businessman's point of view. अब आज आपको क्या बनना है? आज आपको बिजनेसमैन बनना है, क्योंकि आप बिजनेसमैन बन के ही तो सोच पाएंगे कि ये इसमें बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या है. देखिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कंज्यूमर मेरा किंग है. ठीक है. तो अगर वो किंग है, और एग्जाम्पल लेते हैं, मे बी यू हैव द फेवरेट हीरो. आपका जो फेवरेट हीरो है वो अमिताभ बच्चन. ठीक है. आपके लिए किंग है बिकॉज वो आपका फेवरेट हीरो है. By chance you got a chance to meet him once. ठीक. तो अब आपको एक बार उससे मिलने का मौका मिला, मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी ढेर सारी बातें हुई, बहुत फ्रेंडली से हो गए आप उसके साथ, दिल खुश हो गया. ठीक है. क्या आप यही उम्मीद लेके उसके यहाँ से वापस जा रहे हैं कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे? आप ये तो नहीं कहते अच्छा ठीक है, ओके बाय बाय, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे. व्हाट डू वी से? We'll meet soon या see you soon. ठीक है. तो आपके अंदर इच्छा क्या है कि हम दोबारा मिलेंगे. सिमिलरली एक कंज्यूमर अगर दुकान पे जा रहा है तो बिजनेसमैन क्या कहता है, अपने मन में क्या सोचता है कि मैं इसके साथ ऐसा रिलेशन बनाऊं, मैं इसको इतना सेटिस्फाई करूं कि अगली बार भी ये सामान खरीदने मेरे पास ही आएगा. अगर मेरा कंज्यूमर मेरे पास चाय पत्ती लेने आया है, टी लीव्स लेने आया है, और उसको जिस तरह की कड़क वाली या लाइट वाली या व्हाटएवर फ्लेवर ही वांट्स, अगर मैं उसको सेटिस्फाई करके भेजता हूँ तो मैं ये सोच के बैठा हूँ कि मैं उसको ऐसा मुस्कुराते हुए भेजूँ कि अगली बार वो मेरे पास ही आए. ठीक है. तो अगली बार वो मेरे पास ही आए तो आप क्या सोच के बैठे हैं? दैट यू आर गोना रीसेल दिस प्रोडक्ट टू हिम और मे बी एनी अदर प्रोडक्ट. ओके. सो विच मीन्स that you are looking for a long term relationship with your consumer, long term interest of consumer. मतलब कि आप अपने कंज्यूमर को दोबारा देखना चाहते हैं, आप उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं. आप चाहते हैं कि मेरा कंज्यूमर बार बार मेरे पास आए और मैं उसको इसी तरह सर्व करता रहूं, सामान देता रहूं, मेरा फ़ायदा होता रहे. मगर मेरा फ़ायदा तब होगा जब मेरा कंज्यूमर मुझसे खुश होगा, मेरा कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा. ठीक है. दूसरा आपके दिमाग में क्या आता है? दूसरा ये आता है कि क्या मैं जो इससे सामान खरीद रहा हूँ, क्या जो मेरा कंज्यूमर मुझसे सामान लेके गया है, और कंज्यूमर के दिमाग में आता है क्या जो मैं इससे सामान खरीद रहा हूँ ये ऑथेंटिक है,
क्या ये ठीक है? और बिजनेसमैन के दिमाग में ये आता है कि कंज्यूमर जो मुझसे सामान खरीद रहा है, मुझे उसको इतना विश्वास दिलाना है कि ये सामान मैं ऑथेंटिक ही बेच रहा हूँ. Okay, so what is the social responsibility of a businessman? The social responsibility of a businessman is to give good quality product at reasonable price without any unfair means of trade. 3 बातें बताई बेटा मैंने आपको. कौन कौन सी? Good quality product at reasonable price without any unfair means of trade. This is my social responsibility towards my consumer. This is how I can protect my consumer. समझ आया आपको? तो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लिखना है तो हमें कौन सी 3 बातें याद रखनी है? गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस विदाउट एनी अनफेयर मीन्स ऑफ ट्रेड. समझ आ गया आपको? एक तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, मुझे लंबे समय तक अपने कंज्यूमर के साथ रिलेशन बना के रखना है, और दूसरा मुझे उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही देना है. थर्ड पॉइंट आता है कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस. ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चा. कंज्यूमर जो है, मेरे बिजनेस करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मेरे बिजनेस का उद्देश्य क्या है? मेरा कंज्यूमर. अगर मेरे पास कंज्यूमर नहीं है तो मेरा बिजनेस खोलने का कोई महत्व नहीं है. राइट? तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये मेरा किंग है. इस किंग को तो मुझे प्रोटेक्ट करना ही करना है. ये किंग ही तो मेरी रोटी चला रहा है. ये किंग ही तो है जो मेरा सर्कुलेशन ऑफ मनी का जरिया है. राइट? सो कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस. कंज्यूमर जो है वो मेरे बिजनेस का एकमात्र उद्देश्य है. देन आई हैव moral और ethical justification. देखो बच्चों, आज के इतने फास्ट मूविंग एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ में सब लोगों को एक ही चीज है जो बहुत प्यारी है, बहुत, पैसे से भी बढ़कर. आप सोचेंगे क्या है वो? इज्जत. रिस्पेक्ट इज समथिंग जो एक 3 साल के बच्चे को भी चाहिए, और एक 30 साल के व्यक्ति को भी चाहिए, और एक 80 साल के व्यक्ति को भी चाहिए. ठीक है? सो दिस मॉरल और एथिकल जस्टिफिकेशन टॉक्स अबाउट कि मेरा कंज्यूमर जो है वो हमेशा अपने आप को किंग की तरह ही महसूस करे. मुझे अपने कंज्यूमर की हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना है, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है, ताकि वो अपना किंग जो है, अपने आप को किंग जो मैंने उसको बना रखा है, वो अपने आप को किंग समझे. राइट? सो moral or ethical justification talks about that I should give respect to my consumer, I should not insult my consumer, I should satisfy my consumer. आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ इसका. आजकल बहुत फेमस हो गया है जितने भी फूड जॉइंट्स हैं, ईटिंग जॉइंट्स जो हैं अच्छे लेवल के. राइट? तो उन्होंने क्या करना शुरू किया है कि अगर आप उनके फूड जॉइंट में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका डाटा ले लेते हैं आपसे, योर फोन नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर नेम एंड योर ईमेल आईडी, द बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे वो लेते हैं. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू देम, उन्होंने एक स्कीम रखा है दैट इफ़ यू आर गोइंग टू देम फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको एक कूपन मिलेगा, या फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा, या फिर आपको केक मिलेगा, आप यू कैन कट द केक, या फिर आपको कोई छोटा सा गिफ्ट देंगे वो लोग. मतलब वो आपको स्पेशल फील कराते हैं, वो आपको रिस्पेक्टेड फील कराते हैं, वो आपको हैप्पी फील कराते हैं. वो सब हो जाती है मेरी मॉरल या एथिकल जस्टिफिकेशंस. मतलब वो आपको रिस्पेक्ट फील करा रहे हैं. अगर कोई 60 एंड अबव एज का चला जाता है तो उनको एक स्पेशल टाइप का डिस्काउंट, सीनियर सिटीजन डिस्काउंट मिल गया. इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उससे
सीनियर सिटीजन जो है 60 इयर्स एंड अबव वाला है, उसको कितना रिस्पेक्टफुल फील होगा, राइट? तो ये सब आ जाती हैं मॉरल और एथिकल जस्टिफिकेशंस के अंडर, ठीक? क्योंकि ये कंज्यूमर, बिजनेसमैन के लिए ये कंज्यूमर कौन है? किंग है। तो अपने किंग को तो वो बचाने के लिए कुछ भी करेगा, राइट? देन माय नेक्स्ट पॉइंट इज businessman uses society's resources। हमारा जो बिजनेसमैन है सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। सोसाइटी के रिसोर्सेज से वो कमाता है, सोसाइटी से वो कमाता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल करता है। तो अगर सोसाइटी उससे कुछ चाहती है तो वो उसको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि सोसाइटी अगर किसी बिजनेसमैन से ये चाह रही है कि वो किसी पर्टिकुलर अपार्टमेंट में रहता है और वहाँ पे अपार्टमेंट में जो पार्क है वहाँ पे डस्टबिन्स जो है वो थोड़े लगे हुए हैं, ठीक है? और इस बिजनेसमैन की डस्टबिन्स की ही कंपनी है, प्लास्टिक बनाने की कंपनी है। तो जो उसके बायर्स हैं, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, वो ये चाहेंगे कि आप अपनी सोसाइटी में भी लगवा दीजिए, ओके? क्योंकि वो आप रिसोर्सेज खुद भी तो इस्तेमाल करेंगे, खाली हमारे लिए तो नहीं है, आपके लिए भी तो है, ठीक है? और आप ये काम करते ही हैं, आप बनाते ही हैं, तो आप क्यों ना सोसाइटी में भी लगवा दीजिए, ठीक? तो सोसाइटी से अगर कोई बिजनेसमैन कमाता है, उससे पैसे कमाता है, उससे प्रॉफिट कमाता है, तो सोसाइटी भी इन रिटर्न उससे कुछ ना कुछ फेवर चाहती है, विच इज बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। तो इसीलिए सोसाइटी भी चाहती है कि बिजनेसमैन कुछ ना कुछ स्पॉन्सर कर दे, कुछ ना कुछ दे दे, ठीक है? लास्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो बच्चों, गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होती है? अगर हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी अनफेयर मीन्स ऑफ ट्रेड से जुड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट हमें छोड़ने ही नहीं वाली है। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी ही करेगी, हम पकड़े जाएंगे ही जाएंगे, हमें सजा होगी ही होगी। और अगर हम कोई भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। There is no intervention done by the government if you are doing a fair dealing with your customers. And if at all कोई कस्टमर आपकी कंप्लेन कर देता है या आप पकड़े जाते हैं या आप कहीं ना कहीं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता ही होता है। तो एक बिजनेसमैन को चाहिए कि मैं अपने कंज्यूमर के साथ इतना फेयर डील रखूं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो ही नहीं, गवर्नमेंट का आगमन हो ही नहीं मेरे पास। जो भी हो वो पॉजिटिव के लिए हो, नेगेटिव के लिए ना हो, ठीक है? ये 6 के 6 पॉइंट्स हमने पढ़ने थे फॉर बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, द नीड ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मेरे को लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। मैं बहुत जल्दी से एक रिकैप करा देती हूँ इनका। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मतलब मेरा कंज्यूमर लंबे समय तक मेरा साथ देता रहे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरी? कि मैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस विदाउट एनी अनफेयर मीन्स ऑफ ट्रेड बेचूं। थर्ड, कंज्यूमर इज दी पर्पस ऑफ माई बिजनेस। मेरे बिजनेस करने का पर्पस ही एक ही है, मेरा ग्राहक। मॉरल और एथिकल जस्टिफिकेशन क्या है? मुझे अपने कंज्यूमर की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। Businessman uses society's resources because he is also the part of the society. So sometimes the businessmen can also sponsor some of the usable things. And government intervention, if at all the business is being under some unfair means of trade, there is going to be government interference. Otherwise, government never interferes into a fair means of trade. समझ आ गया आपको? सिंपल है,
लेकिन याद रखने ज़रूरी हैं, एटलीस्ट ये बुलेट्स याद रखने तो बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप लोग इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग, बहुत आसानी से समझ लेंगे। शेयर माई वीडियो विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि मैं इतना समझा पाई कि आपके और दोस्तों को भी समझ में आएगा, तो शेयर माई वीडियो, like my video, and do write the comments if you have any problem. Thank you.